कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का प्रश्नावली 12.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भाई इस चैप्टर का ना मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। नहीं देखेगा तो फिर कान के नीचे लगा देंगे, देख लेना, थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए एक ही क्वेश्चन देखते हैं और रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है या प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, थोड़ा सा आंख हुक मार लेना उसमें जा करके, समझ रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देख सकते, कहता है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लेते चलिए। यानी अगर जब तक ये अगर कोई कभी किसी कंडीशन में देखिएगा कि पाई का मान 3.14 कह देगा लेने के लिए, तो ऐसा अगर नहीं कह रहा है तो समझ जाना कि पाई का मान 22/7 हमको लेना है। कह देगा कि नहीं पाई का मान 3.14 लो तो लेना, 22/7 मत लेना तो आंसर नहीं मिलेगा। समझ रहा है ना। तो ये आपने समझ गया भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन यही कहता है कि रे भैया तोरा क्या है, दो घन है और उन दोनों घन को जोड़ करके घनाभ बनता है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बता देना है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, दो घन बना लेंगे। तो आइए हम क्या करते, दो घन बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, तो ये घन है। चलो ये मैंने घन बना लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, लो ऐसा। तो ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है। तो अब मैं दो घन बना लेता हूं, तो एक ये हो गया एक ये हो गया। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, दो घन बना लिया। अब इसमें क्या, दोनों को जोड़ करके क्या बनाया जाता है मेरे भाई, तो घनाभ बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इस घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इस घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन है, तो आयतन से हम निकाल सकते हैं इसके भुजा का मान। समझ रहे हैं ना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो मैंने लिख दिया हल। अब आपको दिया क्या है, तो दिया गया कि घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है मेरे भाई, तो हम लिख लेते घन का आयतन जो दे रखा है ना भैया, वो दे रखा है कितना, तो 64 यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना दे रखा है। तो ये हमारे पास दे रखा है। अब हम करेंगे क्या, तो भैया आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बता दिया था कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है भुजा का क्यू। क्या होता है मेरे भाई, भुजा क्यू, है ना, भुजा क्यू या एल क्यू कह सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी भुजा के पावर में जो है ना क्यूब लगा देना, यानी 3 लगा देना है, और बराबर में क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ से हम निकालेंगे भुजा का मान, तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो लिखेंगे क्या, भुजा, भुजा वो खाने वाला भुजा नहीं, ठीक है, भुजा और बराबर। देखिए यहाँ क्यूब लगा हुआ है, यानी अगर क्यूब को हटाएंगे तो इधर क्या घनमूल पड़ेगा, है ना, इसके पावर 3, जैसे पावर 2 रहता है, 2 को हटाते हैं तो रूट पड़ता है, उसी तरीके से 3 को हटाएंगे तो ये घनमूल पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे घनमूल डाल देते हैं, यहाँ 3 रखते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि घनमूल हमको निकालना है। घनमूल कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो जैसे कि अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो 2 गो, यानी जब जोड़ा निकलता है तो 1 गो बाहर करते, इसमें क्या करते हैं 3 गो जब निकलता है ना, यानी 3 लगना चाहिए। जैसे 3 चीज में से एक चीज निकलता है, उसमें 2 चीज से एक निकलता है। तो इसमें 64 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आपको नजर आएंगे, तो 4 चौके 16 और 16 चौका 64, यानी 64 को तोड़ेंगे तो 3 बार में टूटेगा 4, है ना। तो हमने तोड़ दिया। अब यहाँ से हम इसको बाहर करेंगे तो घनमूल कहता है कि 3 गो में से एक बाहर करो, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, 3 गो में से एक बाहर हम आसानी से कर सकते हैं। तो भुजा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 नहीं 4, सॉरी 4 गो 3 है ना, मतलब 3 गो 4 है, तो 3 गो 4 में से क्या होगा, 1 गो 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर में, तो भुजा आ गया 4। अब यहाँ से एक चीज समझ लेना मेरे भाई, क्या समझोगे कि यानी इस घन के भी भुजा 4 हुए, 4 सेंटीमीटर,
और इस घन के भी भुजा 4 सेंटीमीटर हुए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। और आपको हम बता चुके हैं कि घन की लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सभी आपस में बराबर है। तो उसी तरीके से जैसे कि लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। इनकी सभी बराबर होती। इस घन के भी जैसे लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेंगी। इस बात को ध्यान रखना है ना। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो आइए हम जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ करके क्या बनता है मेरे भाई? तो घनाभ बनता है। तो वो घनाभ बना दे पहले, ये घन। तो चलो हम घन बना लेते हैं। ये मैंने क्या किया? घन बना लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए इसकी एक भुजा, यानी भुजा कितनी देर के, पहले इसको मिला दो, पूर्ण रूप से घन बना दो। मैंने क्या किया? पूर्ण रूप से घन बना दिया। हमने बना दिया। और ऐसा एक और घन आपको क्या करना? जोड़ देना। तो सबसे पहले इसकी भुजा एक का कितना? 4 है ना, तो 4 सेंटीमीटर हमने रख दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अभी आपको पता है कि ये भी 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है तो हमने 4 सेंटीमीटर रख दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब ऐसा ही घन एक और जोड़ना है, तो चलो हम क्या करते हैं मेरे भाई? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तो जोड़ देते हैं, है ना। लो, हम ऐसा ही घन क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। हमने क्या किया मेरे भाई? यहाँ पे हमने जोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब मैंने तो जोड़ दिया, तो ये क्या बना? घनाभ बना। तो आपको पता होना चाहिए कि इस घन के भी जो हमारे पास भुजा दिए गए वो 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चला? यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास क्या है? तो लंबाई है। तो लंबाई कितना हो गया मेरे भाई? लंबाई हो गया ये 4 और ये 4, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप बताइए कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई देख रहे हैं, जैसे यहां भी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई कितना? 4 सेंटीमीटर, और यहां भी ऊंचाई कितना? 4 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए यहां जितना हाइट है उतना ही हाइट यहां भी है, यानी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ यहां लंबाई बढ़ रहा है। तो ऊंचाई हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? हमने ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब देखिए ये चौड़ाई है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन, ये जितना चौड़ाई 4 सेंटीमीटर उतना ही यहां भी है, तो चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई भी रहेगा। तो हमने चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। सिर्फ बढ़ा था यहां से लेके यहां तक ये लंबाई, और यहां से यहां तक ये पूरा लंबाई 4 4 8 बढ़ा था, बाकी कुछ नहीं बढ़ा, है ना। तो ये चीज आपने समझ लिया, क्योंकि यही मेन कंसेप्ट है। बच्चा लोग कर देता है, ओ लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो ए ऊंचाइयों 8 सेंटीमीटर, चौड़ाइयों 8 सेंटीमीटर, मारेंगे कान के नीचे, ठीक है कर देंगे। बेवकूफ कहेंगे, कैसे हो जाएगा? देख लो, सिर्फ लंबाई बढ़ा, हाइट तो उतने, यहाँ भी उतने, यहाँ भी उतने। हाँ, इस पर आकर के बैठ जाता तब हो सकता है हाइट बढ़ जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये आपने समझ लिया। अब भैया जब ये आ गया तो अब आपको निकालना क्या है? तो ये तो बन गया घनाभ। तो कहता है जब इन दोनों को जोड़ करके घनाभ बनता है तो उस घनाभ का क्या कहता है भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो मेरे भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। हाँ वही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? वो होता है 2 × LB प्लस में BH और प्लस में LH। हिंदी में पढ़ लो, 2 × लंबाई गुने में चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई या प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो चलिए हम मान क्या करते हैं मेरे भाई? पुट करते हैं। 2 × तो 2, L गुने में B, बीच में गुना रहता है। L यानी लंबाई हमारे पास कितना है? लेंथ बोले तो 8 है, तो 8 और गुने में B कितना है? 4 है, तो हम लिखेंगे 4, और प्लस में B यानी चौड़ाई हमारे पास 4 है, और गुने में H यानी ऊंचाई हमारे पास कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे, और प्लस में L यानी लंबाई हमारे पास 8 है, और गुने में ऊंचाई कितनी है भाई? देख सकते हो 4, तो हम लिखेंगे 4। हमने लिख दिया मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से मेरे भाई क्या कर लो? 2 लिख लो, इंटू लिख लो। 8 चौक हो जाता है, सुनते हैं 32, और प्लस में 4 चौके हो जाता है 16, और प्लस में 8 चौके हो जाता है 32। ले भैया ओम्फो, है ना। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये 2 है तो 2, अब कोष्ठ का मतलब होता है गुना, हमने कोष्ठ को तोड़ दिया। अब इन सबको जोड़ करके लिख दो, 32 दूना 64, हट रे,
तब 32 दूना 64 है ना, 64 और 16 होता है, सुनते हैं कि 80, बिल्कुल होता है 80। अब यहाँ से क्या करेंगे, 80 दूना कितना होता है 160, तो 160 यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर रखेंगे। और यहाँ क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। और यही भैया हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत, तो इसे आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, लगभग 4000 ऐसे मैसेज है जो बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्स लेना चाहते हैं ना, लेकिन हम उसको रिप्लाई नहीं दे पाते। उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे खाता में किस नंबर से पैसा आया है ना, देख लेते हैं, तो फिर वो हम कहते दोबारा मैसेज करो, वहीं पे कह देते हैं कि मैसेज करो आपका पैसा आया था दोबारा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो इतना भीतर चल जाता है कि खोज ही नहीं पाते रहते हैं। किसी किसी का मिल जाता है और रिप्लाई नहीं दे पाता है, क्योंकि हम रिप्लाई देने वाले कुछ लड़के जो है ना अभी बिजी है, नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, हम भी व्यस्त हो जाते हैं। आप लोग सीधा पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जोड़ देंगे, है ना। ओके, तो आपने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, अरे पहले है दूसरा ना रे, हाँ दूसरा को सॉल्व करते। दूसरा क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब एगो अर्धगोला है और ओकरा ऊपर बेलन रखा गया है। अध्यारोपित का मतलब ही होता है रखा गया। तो यहाँ तक रुक करके ठीक करते हैं, काम कर देते हैं। एक खोखला क्या है, गोला, गोला पर एक बेलन, दोनों हम रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए रख देते हैं। तो बेलने पहले बना लेते। लो हमने यहाँ पे क्या किया, बेलन बना लिए। हटा रे, लो हमने यहाँ पे बेलन बना लिया। इस बेलन को क्या करेंगे मेरे भाई, तो बेलन को हम क्या करेंगे, अर्धगोला पर अध्यारोपित कर देंगे। तो आइए हटना रे, हाँ अर्धगोला पर हमें रखना है। तो लो ये हमारे पास क्या है, अर्धगोला है ना। और अर्धगोला पर क्या हो गया भाई, एक बेलन अध्यारोपित हो गया, मतलब आ गया। जैसे ये अर्धगोला देखो, यहाँ से अगर ऐसे घुमाएंगे, है ना, ये घुमाए तो ये अर्धगोला हुआ। इसी अर्धगोले पर एक बेलन रखा गया है। कंडीशन के यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये चित्र बना दिया। यहाँ तक किसी को खुजली नहीं। अब देखिए, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब भैया रे, इसका व्यास जो दिया गया है ना, वो 14 सेंटीमीटर दिया गया, दिख रहा है, व्यास है 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन, पात्र, बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा बर्तन की ऊंचाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो 13 सेंटीमीटर। तो आइए हम क्या करते हैं, कुल ऊंचाई कितना रख देते हैं, 13 सेंटीमीटर हम कुल ऊंचाई इसका कर देते हैं। हमने ऊंचाई कर दिया 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक मतलब अंदर वाला। जैसे कि मान लो कि हम आपको आंतरिक समझाते हैं, ठीक है, इसको हम मोड़ते हैं। है हटना रे, मुड़ाना है, मास्टर से नहीं मुड़ा रहा है तो किससे मुड़ाएगा। कभी कभी वो सब बदमाशी करता है, चढ़ौना मांगता रहता है ना, समझा। हाँ, तो ई जैसे कि बेलन है और नीचे मान लो कि अर्धगोला लगा है। तो आंतरिक जैसे ये ऊपर वाला बाहरी है, आंतरिक मतलब अंदर वाला, है देख रहे होल, है ना, तो अंदर वाला आप जो देख रहे हो वो होता है आंतरिक, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसके अंदर वाला। कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करने के लिए भाई इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला नजर आ रहा है और एक बेलन नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में इस क्या बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें तो त्रिज्या पता करनी होगी। तो भाई ये जो व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि व्यास कितना है भाई, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर यानी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये मतलब त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। तो मान लो ये व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो यही त्रिज्या ऊपर भी होगा, है ना, दोनों बराबर ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा,
अब बताइए कि ये अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, तो क्या आप इधर नहीं खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं रे भाई। अगर मान लो कोई आप यहाँ से गोला बनाते हैं, आप बीच में केंद्र रहता है, तो आप इधरों त्रिज्या खींच देते हैं, इधरों त्रिज्या खींच देते हैं, इधरों त्रिज्या, मतलब कहीं भी खींच सकते हैं त्रिज्या केंद्र से, है ना। उसी तरीके से मेरे भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या अर्धगोला है, क्या ये अर्धगोला है? तो अर्धगोला ये बीच में केंद्र रहता है, इधर त्रिज्या खींच सकते हैं आप, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी त्रिज्या खींच सकते हैं। तो उसी तरीके से आप यहां से त्रिज्या यहां भी तो खींच सकते हैं, खींच सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो इसलिए इस त्रिज्या का भी मान कितना होगा भाई? 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? बराबर है। तो इससे क्या पता चला? इसे पता चला कि अर्धगोले की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दोनों का बराबर है। तो हम लिख देते हैं यहां पे कि अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला है ना, एवं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कितना है मेरे भाई? यानी आर बराबर वो हो जाएंगे कितना? वही 7 सेंटीमीटर। हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। क्लियर? हमने लिख दिया। अब भाई ये बताओ बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। तो आपने देखा आर की वैल्यू तो ज्ञात कर लिया 7 सेंटीमीटर, लेकिन एच का वैल्यू आपको नजर नहीं आ रहा है ना। यहां से यहां तक कुल ऊंचाई है, पूरा बेलन के साथ अर्धगोला तक है। तब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? हम यहां पे लिखेंगे अब बेलन, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर। कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो सिंपल सी बात है, बेलन की ऊंचाई कहां से कहां तक वो मैं आपको दर्शा देता हूं। देखो बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक है, जो रेड मैंने किया वहां से वहां तक ही बेलन की ऊंचाई है। क्लियर? तब बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा? तो आप देख रहे हैं ये पूरा बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो आप क्या करो, इस 13 सेंटीमीटर में से ये जो अर्धगोले की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक एक प्रकार का ऊंचाई ही नजर आ रहा है। ये जो आप त्रिज्या इधर भी खींच दिए हैं, तो ये त्रिज्या क्या है? एक प्रकार का ऊंचाई ही तो नजर आ रहा है ना। हम इसे दूसरे कलर से कर रहे हैं अभी, पिंक से, है ना। देखो ये जो आप खींच रहे हैं ना, बस इतना घटा दो। अगर मान लो कि हमें ये जो रेड कलर देख रहा है जो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो इस पूरे ऊंचाई में से बस इतना ऊंचाई घटा दो, हमें इतना ऊंचाई निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप क्या करो, 13 सेंटीमीटर में से, 13 सेंटीमीटर में से क्या करो, इतना ऊंचाई घटा दो, यानी 7 सेंटीमीटर। बोले तो त्रिज्या घट रहा है, 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई आ गई मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं, अब सब कुछ आ गया। अब हम लिखेंगे क्या? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। आंतरिक मतलब ऊपर से ये खुला हुआ है, आंतरिक का निकाला मतलब ऊपर से खुला हुआ है, बंद नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बंद रहता तो सब में पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाता, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय है तो पृष्ठीय लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो बस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं बेलन का, है ना, बेलन का क्या मेरे भाई? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं। ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं, छोड़ दो, हटाओ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिख दिया। अब लगाओ सूत्र। अब क्या लगा देना? सूत्र। चलो सूत्र लगाते हैं। हम क्या करेंगे मेरे भाई, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है।
आपको पता है कि r सभी का समान है, पाई भी समान, इसमें कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? तो कॉमन हो जाएगा 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? इधर r बचेगा और प्लस में 2 पाई r निकल गया तो h बचेगा। अब मान पुट कर दो मेरे भाई, हम मान पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 और गुने में जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेते जाओ, तो 22/7 और गुने में r यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो 7 लिखेंगे। इधर त्रिज्या के जगह पे 7 और प्लस में ऊंचाई के जगह पे कितना? 6 है ना, ऊंचाई बेलन की निकालो ना 6, तो 6 रख दो, हमने रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? काट दो, जो कटने वाला वो काटो। तो हम देख रहे हैं भाई ये 7 से 7 कैंसिल, कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? 22 दूना 44, तो हम लिख देते हैं मेरे भाई 44, 22 दूना 44, और कोष्ट का मतलब गुना, 7 6 13। अब 13 से इन सभी में गुना कर देंगे, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 चौका 52, 52 5 57, तो ये 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पास मेरे भाई क्या हो गया? आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई हवट नहीं मेरे भाई, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं मेरे भाई? अब हम क्या करते हैं? अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा झुक जाते हैं, अब पानी हवा पी लेते हैं। बीच बीच में टॉनिक नहरे, टॉनिक लेते चलना चाहिए, ये आप समझ गए। आइए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। बउआ तीसरा क्या कहता है रे? तो तीसरा क्या कहता है? जो भी कहेंगे उड़ा देंगे गर्दा, बस सिंपल प्रश्न, उसी प्रश्न की तरह। कहता एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बस यहाँ पर रुक जाओ। सबसे पहले एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है, और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ही अर्धगोला पर अध्यारोपित है, मतलब वो रखा हुआ है। तो आइए हम क्या करते हैं? एक अर्धगोला बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो अर्धगोला बना लेते हैं मेरे भाई। हम यहाँ से क्या करते हैं? अर्धगोला बना लेते हैं। न तो पहले क्या करो, पहले शंकु बना लेते, उसको रख देंगे आराम से, है ना, क्योंकि शंकु का मेरे पास डायग्राम आसानी से बन जाएगा। तो लो हमने क्या किया? ई जाओ उधर, शंकु बना लिया। आना रे भाई, हटने यार, आजा। हाँ, ये मैंने शंकु बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित कर देंगे। तो लो एक अर्धगोले पर हमने क्या किया? इसको डाल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए एक खिलौना त्रिज्या इसका कितना है भाई? तो भैया इसका त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। लो हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो ये अर्धगोला इधर त्रिज्या खींचे तो आप इधर भी खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत के हिसाब से अगर ऊंचाई निकालना होगा तो इधर से खींच करके अपना घटा करके निकाल सकते हैं ना। तो ये 3 इसी त्रिज्या पर अध्यारोपित हमने कर दिया। चलो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया भाई। एक शंकु बना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर वाला ही एक अर्धगोला बना है जिसके ऊपर ये रखा गया है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी है मेरे भाई? तो दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। तो चलो मेरे भाई हम क्या करते हैं? 15.5 सेंटीमीटर इसका पूर्ण ऊंचाई रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लो इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना है मेरे भाई? तो 15.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो संपूर्ण ऊंचाई ये हो गया। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो अब मेरे पास भाई एल तो नहीं है, एल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात है कि ये जो हमारे पास शंकु का ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये शंकु का ऊंचाई है, यानी एच है। हमें ज्ञात करना क्या है? एल। तो भाई एल हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इसका ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम एल ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो मेरे भाई मैंने क्या बोला कि अगर इधर त्रिज्या है तो आप इधर भी तो त्रिज्या खींच सकते हैं इस अर्धगोले का,
यानी ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो अब बताइए, इस खिलौने का पूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए कि इस केवल शंकु का ऊंचाई कितना होगा। ये शंकु का ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना होगा मेरे भाई? तो आसानी से निकाल लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर 15.5 सेंटीमीटर से घटा देंगे तो केवल ये वाला बच जाएगा, निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, शंकु का ऊंचाई। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। चलो हमने लिख दिया हल। अब शंकु का ऊंचाई कितना है मेरे भाई? शंकु का ऊंचाई बराबर ऊंचाई, तो देख लो कितना होगा, वही 15.5 में से घटा देंगे किसको? 3.5 को। अब जब घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 5 में से 5 यानी 0, बोले तो ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 केवल, है ना। 15, अरे भाई 15.5 में से 3.5 घटेगा तो केवल 12 ही ना बचेगा, तो 12 हमने रख दिया ऊंचाई, बोले तो h आ गया। अब हमको ज्ञात करना है इसका तिर्यक ऊंचाई, बोले तो l। l कैसे निकलेगा? यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई। l बराबर क्या होता है? वो होता है √h² और प्लस में r², यही ना होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या, h कितना है, यानी ऊंचाई है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो लो भाई 12 का स्क्वायर कर दिए, प्लस में r यानी तिरजा है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, हमने कर दिया। अब रूट डाल दो। अब बताइए मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 बरही 144 गुना करेंगे तो आप प्लस में 3.5 है ना, तो 3.5 से 3.5 में गुना करो, तो 3.5 से 3.5 में गुना करेंगे तो 50 25 और 4 तिहाई 12, 1225 होगा। ठीक है, देखो दशमलव के, देखो अगर 35 में गुना करते हैं तो 1225 होता है। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, इधर से गिनती करके 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12.25, तो हमने 12.25 रख दिया। अब इन सभी को जोड़ लो ना, 144 और 12.25 को, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो जोड़ देते हैं, ये तो 25 तो 25 रहबे करेगा, दशमलव 4 2 6 5, ये 156.25 आएगा। कितना? 156.25 और रूट में रहेगा, है ना। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले 156.25 और रूट है तो रूट। अब देखो भाई इसको हम तोड़ेंगे कैसे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 125 में गुना करेंगे 125 से, 125 में 125 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 156.25 आएगा, है ना। यानी 1 दहाई से 11,000 10,000 15,625 आएगा जब हम 125 से 125 में गुना करते हैं तब। क्लियर? ये आपने क्लियर किया? हाँ भाई क्लियर कर लिया, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से हम इसको निकालना है। तो भाई आपको पता है कि रूट में अगर हम लिख देते हैं, मान लो इसको यहाँ पे सॉल्व करते, देखना ध्यान से, 156.25 है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 और 2 संख्या है तो 2 जीरो रख दो, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 156 यानी बोले तो 15,625 को हम लिख सकते हैं इसको 125 गुने में 125, राइट, हमने लिख दिया। और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने में 10। अब रूट लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा केवल 2। देखो रूट क्या कहता है, 2 में से 1 बाहर करो तो 125 आ गया बाहर, और 2 10 में से 1 10 बाहर करो तो 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 12.5 आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 156.2.5 को हम बाहर करेंगे रूट से तो कितना होगा भाई? 12.5 आएगा, है ना, सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई। चल भाई अब तेरा पत्ता साफ है, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एल हमने ज्ञात कर लिया। अब लिखते हैं क्या है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर, ये हो गया। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे क्या, चलिए लिखते हैं। खिलौने, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो जोड़ दो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आइए जोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम लिख दें, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr² होता है। अब प्लस में शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो πrl होता है। इसमें कुछ कॉमन लेने वाला है? हाँ कॉमन लेने वाला है। आप इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आर दोनों का सेम है और पाई दोनों सेम है।
पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 2r और प्लस में l बच गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, मान पुट करेंगे। पाई का मान जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 लेते चलिए, है ना। तो हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से कुछ नहीं करो, डांस करो। गुने में तिरजा कितना है मेरे भाई, r, यानी r दे रखा 3.5, तो हम 3.5 लिखे। अब 2 और गुने में ये हो जाएगा 3.5 और प्लस में l कितना है, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना है मेरे भाई। तो तिर्यक ऊंचाई कौन होता है मेरे भाई, ये वाला तिर्यक ऊंचाई होता है, ये l होता है। और तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल दिया है 12.5 और ये होता है इसका ऊंचाई, है ना, h। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। तो प्लस में r हमने देख लिया। अब यहाँ पे l कितना है मेरे भाई, कौन फोन कर रहा है इतना रे, l बराबर हो गया 12.5, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, सब क्या करो, काटने वाला तो काटो, चलो जो कटने वाला काट देंगे। ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले एक संख्या तो 1 0 रख दिया। अब यहाँ से काटो तो कौन कौन कटेगा मेरे भाई, कट जाएगा, काटो। 7 × 5 = 35, ये मैंने काट दिया। 5 दूना 10, ये मैंने काट दिया। अब 2 से काटो, 11 दूना 22, ये कट गया। तो हमारे पास है 11 और गुने में इन सबको देख लो, 35 क्या है, 35 दूना 70 मतलब 7 होगा, 3.5 दूना 7, है ना, और प्लस में 12.5, क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, 11 गुने में इस सबको जोड़ दो, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19.5। अब इसको गुना करो, तो आप दशमलव को छोड़ो आंख बंद करके, 195 में 11 से गुना कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 5, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 में 1 और ये 2। तो ये 11 से गुना की 195 में तो 21 45 है। अब ध्यान रखना दशमलव के बाद इधर एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना इधर गिनती करके, एक अंक गिनती किए। अब यहाँ पे क्या करना, दशमलव बैठा देना। तो हमने क्या किया, बैठा दिया, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है ना। तो 214.5 है ना, नहीं दिख रहा है लगता है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे स्क्रीन पे। इसको बड़ा कर देते हैं, 214.5 लिख देते हैं। आइए 214.5, यही हमारे पास हो गया है। यूनिट है सेंटीमीटर में ना रे, हाँ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले तो स्क्वायर। लो भैया, यही हमारे पास आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बोलो, नहीं दिक्कत होगा। एक मिनट में देख लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, देख लेते हैं। ये हो गया 5, 9 5 14 के 4 हासिल हो जाएगा 1, ठीक है। 9 और 1 10, 10 1 11 के 1 हासिल हो गया 1, है ना, 1 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे भी गुना कर लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अपने को बल्ले बल्ले यानी वाट लग जाती है ना, इसलिए। ये 5 तेरी के 9 1 5 9 1 5 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 10 11 के 1 हासिल 1 2, ठीक तो है। बाकल की तरह हम कहला सोच लेते, हो जाता है बनाते बनाते ना, आंसर सही भी रहता है तो सोच लेते हैं कुछ और, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई, तीसरा। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, तो चौथा सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको मिटाओ, चौथा। चौथा क्या कहता है मेरे भाई, देखना ध्यान से। लो, कहता यहाँ पे देखो, कहता कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, हो सकता है। और उस प्रकार कहता फिर कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 2 आंसर निकल करके आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं, है ना। तो घनाकार, घनाभाकार नहीं, घनाकार। तो आइए घनाकार बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, घनाभ बनाएंगे। चलो बना लेते हैं। ये लो, हमने क्या किया, और घनाकार, ये लो घनाकार हमने क्या किया, ब्लॉक बना लिया। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं आज, लो इसको ऊपर, हाँ मैंने बना लिया। अब कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने वाला है क्या, हाँ है, रिमूवल, ऐसे तो दिख जाएगा, ऐसे रखते हैं, बहुत अच्छा, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
तो 7 सेंटीमीटर भुजा, इसकी भुजा कितनी है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर भुजा, राइट। तो यानी इसकी घन है तो सभी भुजा इसके कितना हो गए 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो हम इस पर क्या करेंगे एक अर्धगोला रख देंगे। तो आइए हम क्या करते हैं एक अर्धगोला रख देते हैं इस तरीके से। तो हमने क्या किया अर्धगोला रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब अर्धगोला रख दिया तो रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, न्यूनतम नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई, अधिकतम व्यास पूछा जा रहा है। तो आप बताओ अधिकतम व्यास क्या होगा। तो आप सबसे पहले बताइए कि इस अर्धगोले का व्यास कौन होगा, तो यही ना होगा ये वाला भुजा ये, और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक घन का क्या है एक भुजा है वो, तो घन का जो भुजा है वही हमारे पास क्या अर्धगोले का व्यास है। तो घन का भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या होगा इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक ये आंसर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, तो लिखते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा वो 7, तो हमने 7 रख दिया सेंटीमीटर, कि ये आंसर निकल के आ गया। अब आगे कंडीशन में बढ़ते हैं, यहां तक हो गया अधिकतम व्यास क्या होगा, कहता फिर इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस ठोस का ये जो ठोस बना इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करके बता देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखना ध्यान से पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत आसान है, बस लॉजिक को समझना है। इसमें क्या होगा एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही सूत्र होता है 6L² होता है, ठीक है। तो घन का पूरा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय या वक्र पृष्ठ सब एक ही सब होता है, ठीक है। लो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो ये पूरे घन का हमने लिख दिया, राइट, ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे प्लस में, आप प्लस में देखिए इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, क्या है अर्धगोला, क्योंकि संपूर्ण कर रहा है पूरे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो बना है, तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो हम क्या लिखेंगे प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हुआ रे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। लगता है कंप्यूटर में कुछ इशू आ गया, हेलो रिकॉर्डिंग तो चालू है, अरे भाई ये अपडेट मांग रहा है, कर दूंगा भाई थोड़ा धैर्य रख, वीडियो बनाने दे, अपडेट बाद में दे दूंगा है ना। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक लॉजिक देखना, इसमें से एक चीज घटेगा, क्या घटेगा वो देखना ध्यान से। सबसे पहली बात है जैसे कि हमारे पास क्या है एक घन है, मान लो कि हम यहाँ पे ये हमारे पास मोबाइल है, क्या है ये मोबाइल है, और ये हमारे पास बोतल है, क्या ये बोतल है। अब ये मान लो कि हमारे पास घन है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये रख देंगे, लो ये रख दिए, ठीक है, क्या है रख दिए। तो रखने के बाद आपको नजर आएगा नीचे क्या होगा एक वृत्ताकार नजर आएगा, क्या होगा एक वृत्ताकार नजर होगा है ना। जो आप देख रहे हैं हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है उसको हम क्या करते हैं यहाँ से हम घटा देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास घन था, इसके ऊपर एक अर्धगोला मतलब कटोरी रख देंगे, तो कटोरी रख देंगे तो जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट है, मान लो इसके ऊपर वाला ये पार्ट है इसका है ना, और इसके ऊपर एक कटोरी रख देंगे, तो कटोरी रख देंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा नहीं दिखेगा,
क्या होगा, ये नहीं दिखेगा। तो ये पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, घटाना पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा क्या, ये पार्ट सिर्फ दिखेगा, ये पार्ट सिर्फ दिखेगा। तो ये पार्ट तो हमारे पास घन में चला गया, लेकिन इतना पार्ट नहीं दिखा, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समझना, क्योंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा गया, तो नीचे जो हमारे पास क्या कटोरी अर्धगोले होता है, तो इसको घेर लेगा ना, ढक लेगा। तो जो ढक जाता है उसको हमें घटाना पड़ता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, घटा देंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कटोरी, कटोरी का मुंह क्या होता है, पूरा गोलाकार होता है। तो इतना पार्ट हम घटाएंगे, मतलब क्या घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ही ना घटाएंगे, ये गोलाकार है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो माइनस का वृत्त है ना का क्षेत्रफल, ये लो हमने घटा दिया। अब चलो हम क्या करते हैं, सूत्र डालते हैं। चलिए डाल देते हैं। हम लिखेंगे क्या, घन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6L² यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, एल हमारे पास भुजा होता है, ठीक है। अब प्लस में अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। अब देखिए माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है πr² होता है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 6L² और प्लस में 2 गो πr² में से 1 गो πr² घटेगा, तब बचेगा क्या, πr², 1 गो πr² बच जाएगा, है ना। ये मैंने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। 6 गुने में L², L मतलब भुजा, भुजा कितना है 7, तो हम लिखेंगे 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में पाई का मान जब तक कहाँ ना जाए तब तक 22/7 लीजिए, और गुने में r² बोले तो तिरजा, तिरजा कितना होगा, तो हम देख रहे हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास तिरजा कितना हो जाएगा, यानी r बराबर जो हो जाएगा ना, इसको पिंक के कलर से लिखते हैं, क्या, पिंक कलर से, है ना। तो ये लो, यानी r बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो r बराबर हो जाएगा वही 7 है व्यास, तो हमारे पास 7/2 हो जाएगा। लो, तो हम r² यानी 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो 6 गुने में 7 का स्क्वायर होता है 49, हमने 49 रख दिया, और प्लस में ये हो जाएगा 22/7, और गुने में 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2, और गुने में 7/2। अब यहाँ से जो कटने वाला है काट दो, क्या कटेगा देख लो, ये 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22 कैंसिल, ये कट गया, हाँ भाई कट गया। अब क्या करो, 6 में 49 से गुना करो, तो 9 छक 54 के 4 हासिल हो जाएगा 5, 6 चक 24 और 5 कितना होता है 29, 294 हुआ, और प्लस में ये 11 है ऊपर, 11 से 7 में गुना करेंगे तो 77, और बट्टा में ये 2 है तो 2। आप क्या करो, 2 से 77 में भाग दे दो सबसे पहले, तो 2 से अगर भाग देंगे 77 में तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, घटा देंगे तो कितना 1, यहाँ 7, तो ये हो गया 9 दूना 18 ज़्यादा होगा, 8 दूना 16, घटा देंगे तो कितना 1 दशमलव, यहाँ पड़ेगा 0, 2 पंचे 10, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि 38.5 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरे भाई, तो लिख दो 294, तो 94, और प्लस में 2 से भाग दिए 77 में, तो 38.5 आ रहा है। अब 38.5 और 94 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 0.5 तो 0.5 रहने दो, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, और 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया, राइट। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लिया, हाँ भाई सॉल्व कर लिया। तो अगला प्रश्न लेने से पहले थोड़ा सा पानी, पानी पीने का स्टाइल ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम तो पानी पीते तो वहू सब पर गिरा लेते, एगो बोतल आता है, और मुँह एते लोग फैलल रहता है, पियेंगे तो पूरा देहवा भीज जाता है, इसलिए वो बोतलवा को हटा दिए हैं, यही बोतल रखे हैं। है देख आगे, तो चौथा सॉल्व कर लिए। पांचवा क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, है ना मेरे भाई। पांचवा कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है ये, बस आपको ध्यान देना है, एकदम लॉजिक मिला देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, क्यों नहीं दिक्कत होगा देखते जाना। सबसे पहली बात है, करना क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है कि एक फलक को अंदर की ओर से काट करके एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। तो सबसे पहले एक घन बना लेंगे और उसको अंदर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा खनेंगे। तो आइए एक क्या करते हैं, घन बना लेते हैं। हेलो, है ना, तो हम घन बना लेते हैं। लो वो कादा सही से घनो तो बन न तनी, है ना, एकदम छितराते रहता है। ये घन है क्या, ये घन है थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर, ये लो हमने कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, घन हो गया। अब इस घन के अंदर क्या करना है मेरे भाई, इस घन के अंदर क्या करना है वो देखते जाना। हमें क्या करना है, इस घन के अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खनना है। तो हम गड्ढा खन देंगे। चलिए हम गड्ढा खनते हैं, क्या दिक्कत है। लो हम अर्धगोलाकार गड्ढा इसमें खनेंगे। तो लो भाई यहाँ से एक गड्ढा खन दिए। क्या खन दिए, गड्ढा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि समझाने में ना अच्छा रहेगा, हमारा ख्याल से, तोरा ख्याल से ना हमारा ख्याल से। इसको बड़ा हो जाए मेरे भाई, बड़ा हो जाए। हाँ ये ना हुई बात। अब इसमें अर्धगोलाकार क्या करेंगे, गड्ढा खनेंगे। तो लो भाई हमने गड्ढा खन दिया अर्धगोलाकार, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो इसके अंदर गड्ढा खना गया है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो चित्र के अकॉर्डिंग सब कुछ कर दिया, है ना, खना गया है। तो कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। क्या कहता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें ना अर्धगोले का व्यास दे रखा है ना घन का किनारा दे रखा है। तो मान लेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, माना घन का किनारा। क्या लिखेंगे मेरे भाई, किनारा, घन का किनारा। तो लिख देते हैं माना घन का किनारा बराबर क्या हो जाएगा, एल मान लेते हैं। और जब घन का किनारा हमारे पास एल हो गया तो कहता है ना कि अर्धगोले का जो व्यास घन के किनारे के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब अर्धगोले का व्यास किनारे के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, अर्धगोले का व्यास, इसलिए अर्धगोले, है ना, अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। तो जब किनारा एल तब व्यास भी एल हमने मान लिया। तो इसलिए हमारे पास त्रिज्या कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो हमने l/2 लिख दिया त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो सब कुछ ठीक है। अब है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या किया है कि अर्धगोलाकार गड्ढा खन दिया है, तो इसमें जो शेष बच जाता है उस पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आइए ठोस में बचे हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ तो हल लिख लेना मेरे भाई, हमने हल लिख लिया। अब लिखेंगे क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी घन का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कहो या वक्र पृष्ठफल, दोनों का एक ही सूत्र होता है घन में। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल। अब ये बताइए, बहुत सारे बच्चे के मन में आएगा, अच्छा अर्धगोला काट लिया है, इसका मतलब काट के निकाल दे, इसका मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल क्या होगा, घट जाएगा। ना 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 ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल क्या होगा, घटेगा नहीं, जुटेगा। आप कहोगे सर कैसे, तो आइए हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई खेत है, क्या खेत है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मिट्टी खन खन के निकालेंगे, मिट्टी खन के निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो मिट्टी खन के निकाल रहे हैं मटेरियल, वो जो बाहर आ रहा है वो आयतन बाहर जा रहा है, लेकिन अंदर जो हमारा जो क्षेत्र क्या है, बन रहा है। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास कोई ठोस है ना, क्या है, ठोस है। अब मान लो कि इसमें हम क्या करेंगे, खनेंगे मटेरियल, तो खन खन के बाहर करेंगे, या छेनी हथौड़ी से इसको हम क्या करेंगे, अगर लकड़ी का तो खन के बाहर निकालेंगे। तो खन खन के जो बाहर निकालेंगे वो बाहर निकाल रहा है क्या, आयतन, यानी वजन निकल रहा है, लेकिन अंदर क्या बन रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्या क्षेत्रफल, जैसे कि खेत होता है, पोखरी देखिएगा खनाएगा, है ना, तो क्यों, मछली पालन के लिए। तो जब खेत रहता है उसको
पॉपुलर से या बुलडोजर से खनते हैं, तब मिट्टी खन के बाहर निकालते हैं, तो अंदर क्या बन रहा है, अंदर क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अंदर क्या क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उसमें पानी रखो, मछली रखो, है ना। तो क्षेत्रफल, जब हम खनने की बात करते हैं और क्षेत्रफल की बात हो तो वहां पे क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना। जैसे कि हमारे पास मान लो कि ये क्या है, घन है, तो घन एक ठोस दे दिया आपको, क्या चीज का, तो लकड़ी का दे दिया, तो वो लकड़ी ले भाई ले, तो उसमें हम क्या कर सकते, कोई चीज को रख नहीं सकते, उसके ऊपर रख सकते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं रख सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, छेनी हथौड़ी से क्या करेंगे, उसको खन खन के बाहर निकालेंगे। तो खन के जो बाहर निकाल रहे हैं वो क्या निकल रहा है, आयतन निकल रहा है, लेकिन अंदर जो छिद्र हो रहा है वो क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है अंदर। समझ रहे हैं ना। तो जब भी ऐसा जिक्र हो तो समझ जाना कि वो खन रहा है, तो खन रहा है तो जो वजन निकल रहा है यानी आयतन निकल रहा है, अंदर क्या क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बात खत्म। यही होता है ना, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि रूम है, समझो रूम है, गोदाम है रूम का, मान लो कि इसमें क्या सीमेंट का बोरा रख दिया, पूरे में भर दिया, तो उसके अंदर तू जा सकता है नहीं, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है, उसमें कोई क्षेत्रफल नहीं है। अब मान लो कि उस रूम में से हम क्या करेंगे, सीमेंट को बाहर निकाल देंगे। सीमेंट को जैसे ही बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से ये हमारे पास घन है, तो घन में हम क्या करेंगे, अर्धगोलाकार गड्ढा खनेंगे, तो खन करके निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे, इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल अंदर बढ़ रहा है, न कि घट रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्षेत्रफल। क्लियर, समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, घन का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, तो भाई हम लिख देंगे वही अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस में अर्धगोले, है ना, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर, ये मैंने लिख दिया। अब हुई बात, अब यहां पे एक चीज देखना, ये तो मैंने कर दिया, और माइनस में एक चीज क्या घटेगा, मान लो कि इसमें अगर गड्ढा खनेंगे अर्धगोलाकार, तो गड्ढा खन दिए, है ना, तो गड्ढा खनेंगे तो मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, तो हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, लेकिन ऊपरी जो वृत्ताकार जो आप देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखेगा। क्या होगा, नहीं दिखेगा, गड्ढा खन देंगे तो वो हमारे पास क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्लियर, भाई क्लियर हो गया। अब चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6L², क्योंकि हमारे पास किनारा L माने हैं, ठीक है। अब प्लस में अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, तो वो होता है 2πr², ठीक है। और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो भी होता है πr²। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 6L² और प्लस में 2 πr² में से एगो πr² घटेगा, तो एगो πr² बचेगा, तो हमने एगो πr² रख दिया। अब ये 6L² है तो हमने L² कर दिया। अब प्लस में देखो भाई पाई है ना, तो हम क्या लिखते हैं, पाई लिख देते हैं, और ये r² की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, L/2 दे रखी है, तो r² की वैल्यू अगर हम L/2 रखे, इसका होल स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, 6L² आप प्लस में पाई, अब देखिए L/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, L² अब बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हाँ मेरे भाई ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। चलो हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या 6L² तो 6L² हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हेलो, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, देखो प्लस में है ना, तो प्लस में उसके बाद वही πL²/4 है। इसमें क्या करो, इसके नीचे एक छिपा रहता है, दोनों का एलसीएम ले लो, तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। हमने 4 कर दिया, 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा ना, कितना होगा, 4 होगा। अब क्या करेंगे, इसमें 4 होगा तो 6 चौक 24, तो यानी ये हो जाएगा 24L²। क्लियर, और प्लस में 4 से 4 में भाग दिए, भागफल 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा πL²। क्लियर, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन होगा, तो इसमें L² कॉमन हो जाएगा। अगर मान लो कि L² कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 24
और प्लस में पाई बच जाएगा, ठीक है, और बट्टे में क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब कुछ खुरपाती लड़का की और बुक में ऐसे आंसर नहीं है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं कि 1 बटा में ये 4 तो 4 और एल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू में पाई को इधर कर दीजिए और प्लस में 24 को इधर कर दीजिए। सेम है, देखिए एल स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप पाई प्लस 24 तो पाई प्लस 24, आप बट्टे में 4 पूरे के रख सकते हैं। वही चीज़ हम नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ओके मेरे भाई, हाँ भाई आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करते हैं, 5वां तो सॉल्व हो गया। अब हम करते क्या, छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो लो भाई, हमने यहाँ पे छठा प्रश्न ले लिया। छठा प्रश्न सॉल्व करो, सोचो तुम लोग, पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो, है ना। हम पानी पीते हैं। आइए, ये हमारे पास छठा प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो देखो यहाँ कहता है क्या, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में, ये हमारे पास आकृति 12.10 है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारे पास जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहली बात है, ये जो दवा का कैप्सूल है इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है। आपको नहीं दिख रहा, वो मैं आपको पता कर देता हूँ। देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसको खींच लो, यहाँ से यहाँ तक खींच लो, आपको अर्धगोला ना जाए, इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला। चलो आपको ऐसे हम सहूलियत के लिए बना देते हैं। आप पता चला, इधर भी अर्धगोला और हमारे पास क्या है, इधर भी अर्धगोला लगा दिए। हाँ हमने लगा दिए। अब भैया यहाँ पे देख लेना, इसका व्यास कितना है, 5 mm। व्यास कितना है, 5 mm। तो अब बताइए मेरे भाई, तो त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो त्रिज्या आप यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकते हैं या फिर यहाँ से इधर भी खींच सकते हैं त्रिज्या, क्योंकि अर्धगोला है तो आप त्रिज्या कहीं भी खींच सकते हैं। तो त्रिज्या हमारे पास जैसे व्यास 5 mm, तो त्रिज्या कितना होगा, 5 mm का आधा, है ना। तो 5 का आधा कितना होता है भाई, 2.5 होता है ना। तो 2.5 कर देंगे तो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगा 2.5 यानी 2.5। तो इधर भी त्रिज्या हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2.5 हमने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये हमारे पास हो गए। अब प्यारे बच्चों ये हो गया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात देख लो ध्यान से, यहाँ पे लिख देना कि भाई व्यास जो हमारे पास कितना है, व्यास है 5 mm, राइट। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी मेरे पास 2.5 mm। क्लियर, हमने कर दिया है। अच्छा याद रखना, जो त्रिज्या हमारे पास इस अर्धगोले का है वही त्रिज्या इस बेलन का भी है। बेलन भी है हमारे पास, इसमें 2 अर्धगोले तो है लेकिन इसके अंदर क्या है, एक बेलन भी नजर आएगा आपको। क्या है, एक बेलन भी नजर आएगा, यहां से लेके यहां तक एक बेलन नजर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस में इस बेलन का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा हमारे पास कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2πr/h होता है। तो r तो हमारे पास है ना, पाई की वैल्यू तो हम डालिए देंगे, लेकिन h का मान नहीं है। तो h हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे क्या, इस पूरे कैप्सूल का कुल ऊंचाई है 14 mm। तो हमें तो निकालना है सिर्फ कितना, पूरे का इतना 14 mm। तो हमें निकालना सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई। हम कैसे निकालेंगे, तो 14 mm में से हम क्या करेंगे, इतना त्रिज्या और इतना त्रिज्या दोनों को घटा देंगे, इतना निकल जाएगा, बस बात खत्म, है ना। तो आइए हम निकालते हैं, लिखते हैं क्या, बेलन का, लिखेंगे यहाँ पे क्या, बेलन की ऊंचाई बराबर, है ना, ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो घटा देंगे 14 में से घटा देंगे क्या, 2.5 और ये 2, दोनों घटा देंगे। तो 2.5 दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा 5, ये 2.5 भी घट रहा है, ये भी 2.5 घट रहा है। तो मतलब क्या हो गया, 5 घटेगा डायरेक्ट, है ना, 2.5 दूना 5, तो डायरेक्ट 5 घटा दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9×5 = 14 यानी 9 mm। क्लियर, तो ऊंचाई आ गया 9 mm। अब चलिए क्वेश्चन को हम धजिया उड़ाते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख देते हैं कि हाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो लिखते हैं कैप्सूल, है ना,
कैप्सूल लिखते हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आइए लिख देते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, क्लियर, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस में ये दो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो प्लस में दो, तो दो लगा दो, अर्धगोला है तो दो लगा दो और उसमें अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल से गुना करो, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होता है 2 गुने में, ये तो 2 हो गया क्योंकि 2 का निकाल रहे हैं ना, तो एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एक का हो गया, 2 लगा दिए, मतलब ये दोनों का निकल रहा है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन ले लो, कॉमन क्या हो जाएगा 2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 हो जाएगा कॉमन, पाई हो जाएगा कॉमन और आर कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एच और प्लस में ये 2 निकल गया है ना, तो बचा में ये 2, पाई भी निकल के ये आर स्क्वायर, तो बच गया सिर्फ आर, ये मैंने लिख दिया। जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेते जाए, नहीं कह रहा है पाई का मान 22/7 लीजिए, 2 गुने में पाई का मान 22/7 और गुने में आर यानी तिरजा, अरे भाई तिरजा कितना है रे, तिरजा दे रखा है 2.5, चलिए 2.5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो तिरजा लिखते हैं यहाँ पे 2.5, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इनटू, ऊंचाई कितना है भाई, तो बेलन का ऊंचाई देख लो कितना है हमारे पास 9, तो हम लिखेंगे 9 और प्लस में 2 और गुने में आर कितना यानी तिरजा कितना है 2.5 है ना, तो 2.5 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, कैसे, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 1, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, क्लियर, काटो इसको, 2 पंचे 10, हमने काट दिया, हाँ भाई काट दिया, 5 से काटो तो 50 25, ये मैंने काट दिया, तो हमारे पास आया क्या मेरे भाई, आया क्या 22 पंचे 110 और बट्टे में 7 आया, क्लियर। अब हम क्या करते हैं गुना करते हैं, अब देखो 2.5 दूना कितना होगा 5 और 5 9 जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, हमने 14 कर दिया, क्लियर। अब क्या करते हैं इसको काटो, 7 दूना 14, 7 दूना काट दो इसको, 7 दूना 14, ये मैंने काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 110 गुने में 2, तो बराबर कितना हो 110 दूना 220, तो हमने लिख दिया 220, यूनिट है mm, तो हम लिखेंगे mm और क्षेत्रफल निकाले इसके लिए स्क्वायर लगा दो, तो इतना हमारे पास आ गया यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमारे पास मेरे भाई आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, हाँ भाई आपने समझ लिया। अब ये छठा हो गया, अब हम क्या है ना 7वां को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, 7 कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, बस यहाँ पे रुक दो, इतना कंडीशन सिर्फ तुम कर दो। क्या करना है, सबसे पहले कोई एक तंबू बेलन के आकार का है, तो आप क्या करो मेरे भाई एक बेलन बना लो, चलो हम क्या करते हैं तो एक बेलन बना लेते हैं, ये मैंने बेलन बना लिया। अब इसके ऊपर क्या है मेरे भाई, इसके ऊपर एक शंकु है, क्या है शंकु, तो आइए हम क्या करते हैं एक शंकु अध्यारोपित कर देते हैं, है ना, कहता है ना एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित मतलब डाला गया है, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई एक शंकु अध्यारोपित कर देते हैं। चलो ये मैंने क्या कर दिया रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब इसको हम क्या करेंगे इसके ऊपर रख देंगे, तो लो हमने क्या किया मेरे भाई रख दिया, है ना, चलो लो हमने रख दिया ना, तो ये बेलन है और बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित हमने कर दिया। अब इतना कर लेने के बाद क्या कहता है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यहां ध्यान रखिएगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है, मतलब ऊंचाई आपके पास ये है और व्यास आपके पास ये है, मतलब इसका व्यास बोले तो व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर है व्यास, हमने व्यास कर दिया 4 मीटर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ऊंचाई कितना है, यानी इसकी जो ऊंचाई आप देख रहे हैं वो दे रखा है 2.1 मीटर, तो हम लिखेंगे 2.1 मीटर, हमने ऊंचाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक हो गया, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु ये है हमारे पास, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसका तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में, इसको मिटाते हैं, अब लिखते हैं
तो है ना, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब इस तंबू को बनाने में क्या है, कैनवस का प्रयुक्त क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैनवस का मतलब ये समझो कि इसके ऊपर जैसे कि कोई चीज पेपर लपेट रहा है, ठीक है, यानी इसके ऊपर लपटेगा, इसके ऊपर लपटेगा, है ना, तो जितना पार्ट में वो लपेट सकता है उसका हमें क्या कर रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और कहता क्या है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब पैसा 1 मीटर पे 500 रुपया खर्च करता है, तो कुल पूछ रहा है कितना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ज्ञात कर लेंगे। और ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया, मतलब ये तंबू है, निचले वाला जो भाग है, तंबू का निचला वाला भाग होगा, उसको कैनवस से नहीं ढका गया है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम सबसे पहले कैनवस का क्या निकाल लेते हैं, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे क्या, सब कुछ दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है भाई, एक तो दिया गया ऊंचाई बेलन का, बेलन का ऊंचाई दे रखा है 2.1 मीटर, क्लियर, हाँ भाई ये दिया गया है। अगर व्यास यानी डी हमको दे रखा है 4 मीटर, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, क्लियर। उसके बाद एल यानी तिर्यक ऊंचाई एल को कहते हैं, एल दिया गया 2.8 मीटर, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, त्रिज्या कौन होगा प्यारे बच्चों, तो जैसे कि अगर व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 2, है ना, कितना हो जाएगा 2 मीटर। ये भी त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, दोनों बराबर होंगे। मतलब शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर होंगे। तो आइए लिखते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे हल, क्लियर। अब लिखेंगे क्या, कैनवस, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, चलो लिखते हैं क्या क्या हो जाएगा, तो देख लो ध्यान से। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा आसानी से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाई आर कॉमन। अब बच गया हमारे पास क्या, जब पाई आर कॉमन ले लिए तो आ गया हमारे पास 2h, और प्लस में पाई आर निकल गया तो बच गया यहाँ पे एल। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेते रहो, 22/7 ले लिया, और गुने में आर यानी तिरजा, तिरजा हमारे पास कितना है 2, तो हम 2 लिखेंगे, और गुने में 2, और गुने में एच यानी ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 2.1, 2.1 है तो 2.1 हम लिख देंगे, चलो लिख दिए। और प्लस में एल यानी तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8, तो हम लिखेंगे 2.8। अब मेरे भाई ये ध्यान देना, इसको कटने वाला तो काट दो, देखो पहले गुना कर लो, 22 दूना कितना होता है 44, 44/7। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 2.1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4.2 यानी 42, है ना, 4.2 आया, 42 नहीं पढ़ सकते इसको, 2.8 तो 2.8, दोनों को जोड़ देंगे तो 44/7 और गुने में जोड़ देते हैं, कितना होगा 8 × 10 के 0 हासिल 1, 4 × 2 = 6, 1 7, मतलब 7 ही आएगा, 7.0। अब इसको काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 7 से 7 कैंसिल, तो आया हमारे पास कितना 44, ऐसे भी 44 लिख सकते हैं, 44 मीटर, मीटर में यूनिट तो मीटर। अब इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लिख देंगे, तो हमने स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब भाई 44 मीटर स्क्वायर आया, अब कहता है तो मतलब इसमें जो कैनवास है वो 44 मीटर स्क्वायर है ना, कैनवास का क्षेत्रफल। तो कहता है यहाँ पे क्या कि अगर 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें तो 44 मीटर स्क्वायर लगा कैनवास, है ना। अब इसमें क्या करें, 1 मीटर पे 500 रुपया खर्च होता है, तो 44 मीटर पे कितना खर्च होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस साइड में हम गुना कर देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, है ना, चूंकि 1 मीटर लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, है ना, ये प्रति मतलब 1 होता है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास, है ना, 1 मीटर स्क्वायर में
कैनवास की लागत है ना, 1 मीटर स्क्वायर पर कैनवस की लागत है ना, कैनवस की लागत मतलब खर्च, ऐसे कह सकते हो कि लागत कितना है मेरे भाई, तो वो है 500 रुपया, 500 रुपया 1 मीटर पे। तो यहाँ निकला 44 मीटर। तो भाई इसलिए हम कह सकते हैं 44 मीटर स्क्वायर पे कैनवस की लागत कितना हो जाएगी भाई, है ना, वो हो जाएगी, गुना कर दो 44 और गुने में 500। तो हमारे पास कितना होगा, डबल जीरो तो डबल जीरो, 5 होगा 20 के जीरो, हासिल 1 5 होगा 20 और 2 22, ये आ गया, कितना आ गया 22,000 रुपया। क्लियर, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो आपने 7वां प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 7वां हो गया, हाँ भाई 7वां तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम 8वां सॉल्व करेंगे। चलो 8वां सॉल्व करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं मेरे भाई, है ना। आठवां क्या कहता है, 8वां कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है, कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, बेलन कहता है, बेलन में से ऊंचाई, यही ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो कि ये बेलन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बेलन बनाते झट से। ये मैंने क्या किया, एक बेलन बना लिया, अरे भाई आराम से, ये मैंने बेलन बना लिया, ठीक है। अब बेलन बनाने के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो आइए हम इसमें क्या करते हैं, एक शंक्वाकार खोल काट लेते हैं। चलो हम शंक्वाकार खोल काट लेते हैं यहाँ से, क्लियर, ये रहा। अब यहाँ से हम एक शंक्वाकार खोल काट लेंगे ना, तो लो ए भाई ऐसे, चलो इस, ए तेरी के भाग, दिमाग खराब करेगा तू। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक शंक्वाकार खोल काट लेना है ना। तो पहले तो आप क्या करो, इसको हल्का सा छोटा कर दो, है ना, ये मैंने कर दिया। अच्छा अभी लंबा नहीं होगा क्या, नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं। चलो इसको डिलीट करो, एक बना ही देते हैं। इस बेलन में से क्या करता है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो लो हम क्या करते हैं, यहाँ से शंक्वाकार खोल काट लेते हैं इस तरीके से। एक शंक्वाकार खोल हमने काट लिया। तो काट लेने के बाद कहता क्या है, काट लिया जाता तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में तक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि अगर इसमें से शंक्वाकार खोल काट लेता है तो हमारे पास कैसा बचेगा, तो हमारे पास ऐसा बचेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके का बचेगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दर्शा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके का बचेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से बचेगा। मान लो कि अगर ये शंक्वाकार खोल ऊपर से, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट पूरा ये शंकु है, शंकु काट करके हटा देंगे तो ऐसा ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। तो मान लो कि अगर शंक्वाकार खोल काट लिया और कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, है ना, और इसमें से शंक्वाकार खोल काट लिया है तो इसके अंदर क्षेत्रफल क्या हुआ, बढ़ गया है। तो क्षेत्रफल बढ़ गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, ना कि घटाएंगे। अरे भाई कुछ चीज हम काट लेंगे इसमें से तो क्षेत्रफल अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। हाँ, आयतन कहता कि आयतन ज्ञात कीजिए, तब उस समय क्या होता, घट जाता। क्यों, क्योंकि आयतन क्या होता है, एक प्रकार का वजन होता है, वजन तो इसमें से निकल के, यानी मटेरियल निकाल दिए, है ना, तो उस स्थिति में घट जाता है। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल तो अंदर बढ़ गया, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना है भाई, 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना, 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास कितना है, तो लिख दो यहाँ पे d बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा, है ना, 0.7, कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। क्लियर,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। ये आ गया त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया, अब निकाल दो फटाक से, सब कुछ तो आ ही गया। तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, देख लो तिर्यक ऊंचाई की, हाँ जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत, क्योंकि शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो एल बराबर निकालना ही पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, एल निकाल लेते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, इसको ठिकाना लगा देते हैं इस भाई साहब को। ए भाई तू इधर आ, यहाँ पे रख देते हैं ये, ठीक है, तू यहीं पे रह, तुम्हारा खेल खत्म। अब हम क्या करते हैं, एल निकालते हैं। अच्छा, एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का रूट अंडर होता है। तो आर कितना है 0.7, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में एच कितना है, यानी ऊंचाई कितना है 2.4 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2.4। क्यों? क्योंकि शंकु में चल रहे, तो भाई शंकु का जैसे ये त्रिज्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऊंचाई लिख ही सकते हैं ना, है ना, तो ऊंचाई भी हो जाएगा 2.4। शंकु का ऊंचाई और बेलन का ऊंचाई दोनों बराबर ही होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊंचाई बोले तो 2.4 का स्क्वायर कर देंगे और इसका रूट अंडर कर देंगे। अब बताइए 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.7 से गुना करेंगे 0.7 में, तो कितना होगा 49 होगा। अब देखिए मेरे भाई आपको समझा दे, जैसे 0.7 से गुना करेंगे, तो ये तो मान लो कि अगर दशमलव छोड़ देते हैं तो 49 आएगा, दशमलव के बाद इधर एक अंक, दशमलव के बाद इधर एक अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव होगा, ठीक है, तो 0.49 होगा। कितना होगा 0.49, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 0.49, हमने रख दिया। प्लस तो प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 2.4 का स्क्वायर क्या होगा, 2.4 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब दशमलव मैं आपको बैठाना दिखाता हूँ, जैसे 2.4 से 2.4 में आप गुना करते हो, तो 24 में गुना करते हो तो 576 होता है। दशमलव के बाद इधर एक अंक, दशमलव के बाद इधर एक अंक, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव आएगा इधर से गिनती करके, मतलब 5 दशमलव कितना होगा 76, है ना, 5.76 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो आइए ऐड कर देते हैं। मान लो कि 5.76 और जोड़ेंगे क्या, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 और 4 9 तो 4 9, दोनों को ऐड कर दो, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 हो गया, दशमलव के सामने दशमलव, 5 और 0 5, 5 1 6, ये आएगा कितना आएगा 6.25 आएगा। क्लियर, रूट अंडर। अब मेरे भाई 6.25 का रूट अंडर ज्ञात करना, वो मैं आपको बताता हूँ। 6.25 है, दशमलव हटेगा तो बदले में 1, 2 संख्या तो 2 0 रख दो, रूट लगा दो, यही निकाल रहे हैं ना। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, है ना, और 10 का वर्गमूल कितना होता है, मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 12 आ गया, 10 से 25 में भाग देंगे तो 2.5 होगा, कितना होगा 2.5। तो हम लिख सकते हैं इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2.5, मतलब एल की वैल्यू आ गई 2.5। क्लियर। अब आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की लिख। हम लिखेंगे क्या, लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, यहां से लिख लेना हल। क्लियर। वही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में जोड़ देंगे क्योंकि शंकु इसमें खड्डा खाना गया है, उसको निकाला गया है, तो इसके अंदर क्या क्षेत्रफल बढ़ गया न कि घटा है, क्षेत्रफल बढ़ न गया है। आयतन की बात करते तो घटा देते, क्षेत्रफल की बात की इसलिए इसमें क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो हम लिखेंगे प्लस में शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, हमने कर दिया। अब यहां पे देख दीजिए, यहां से प्लस में एक और चीज होगा, क्या होगा, जैसे ये क्षेत्रफल बढ़ गया, अब देखिए मेरे भाई ये नीचे वाला, जैसे कि अगर मान लो कि इसके अंदर खनोगे तो इसके अंदर ये जो नीचे जो वृत्ताकार है वो तो रह ही जाएगा ना, ये खनोगे तो इसके अंदर नीचे जो है ये वृत्ताकार तो रह जाएगा, है ना, पेंदी तो रह जाएगा ना। जैसे ओखली देखिएगा जो कूटता है तो उसके अंदर क्या होता है कि खनता है, तो खनने के बाद नीचे वाला पेंदी तो रख जाता है,
तो पेंदी क्या होता है, गोलाकार होता है। जैसे कि कुछ कूटने के लिए ओखली जो होता है ना, क्या होता है, ओखली होता है। ओखली बहुत तरीके से डिजाइन से कैसे कैसे डिजाइन बना देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। इस तरीके से गोरा तोरा बना देते हैं, तो नीचे वाला पेंदी रह जाता है, तब ना इसको मूसल से कूटते रहते हैं ना। उसी तरीके से इसमें से खनेगा तो नीचे क्या होगा, पेंदी रह जाएगा। वो पेंदी क्या, गोलाकार, मतलब सॉरी वृत्ताकार होगा, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, बढ़ा दिए हमने। क्लियर, ये आपने समझ लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई, बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2πr/h होता है। अब प्लस में शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। अब प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है πr/l होता है। क्लियर, ये आपने हमने क्या मतलब क्या किया इसमें, तो भाई जोड़ दिया सब। अब यहां पे ध्यान से देखना, क्या देखना वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें कॉमन क्या है, तो सभी में जो आर है यानी त्रिज्या सभी में समान है, सभी में आर समान है। उसके बाद क्या है, आर कॉमन ले सकते, इसमें कोई आर और पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा 2 और इसमें बच जाएगा h, और प्लस में पाई आर निकल गया तो इधर बच गया l। हाँ, पाई आर एल। तो ये हुआ शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल। तो रे बकलोल वृत्त का क्षेत्रफल, तब पाई आर एल नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई निकल गया, अब यहाँ आर स्क्वायर, तो एगो आर निकल गया, तो प्लस में एगो आर बच गया। ठीक है, अब मान पुट करो, पाई का मान जब तक कहाँ ना जाए 22/7 लेते चलिए। अब गुने में हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब गुने में यहाँ से क्या करेंगे, तो आर की वैल्यू क्या है 0.7 रख दीजिए इधर। 2 और गुने में h, ऊंचाई कितनी है 2.4 है, तो 2.4 लिख लो। 2.4 है रे भाई, 2.4 हमने लिख दिया। अब प्लस में एल कितना है, यानी तिर्यक को चाहिए 2.5। अब प्लस में आर कितना है, तो 0.7। चलो क्रियाक्रम करते हैं, क्या करेंगे, दशमलव हटेगा तो 1 और यहाँ 0। अब यहाँ से जो कटने वाला काट दो, है ना, ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रहने दो, ये हो जाएगा 22/10। अब इधर देख लो, 24 दूना कितना होता है भाई, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 48, यानी 2.8 होगा, 2 से गुना करेंगे तो इसमें। तो अब प्लस में इन दोनों को जोड़ दो, 2.5 या 0.7 कितना होगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1, तो 2 1 3, 3.2 हो जाएगा, कितना होगा 3.2। अब इन सभी को जोड़ लो, है ना, तो कितना होगा 22/10 और गुने में 4.8 और 3.2, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 हो जाएगा 8 दशमलव, है ना, 8 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, इतना हो गया। अब ये हमारे पास दशमलव के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो इसका कहानी खत्म करो, मतलब सबको जोड़ेंगे तो केवल 8 होगा। अब भाई ये बताओ मेरे, क्या बताओगे यहाँ पे, बताओ 22 से और 8 में गुना कर दो और 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो आइए गुना कर देते हैं। अगर हम गुना कर देंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, 8 दूना 16 1 17, कितना होगा 17, ये मैंने 17 कर दिया। तो 22 8 176, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 और बट्टे में 10 दिख रही है, 10, हाँ दिख रहा है। अब 10 से इसमें भाग देंगे, इधर हम सॉल्व करते हैं इस साइड, मान लो 176 में 10 से भाग देंगे तो 17.6 आएगा। अब देखो भाई 17.6 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, तो हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन निकटतम कह रहा है, तो 17.6 का निकटतम कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 17.6 का निकटतम आप लोग फैसला कीजिए, 17 होगा या फिर 18 होगा, 17.6 का निकटतम कौन होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर 17 के पास जाना है तो 0.6 आपको नजर आ रहा है, और 18 के पास जाना है तो 0.4 आपको नजर आ रहा है ना। तो दूर पड़ रहा है 0.6 और नजदीक पड़ रहा है 0 पॉइंट कितना 4, क्योंकि देखिए 17 के पास जाना होगा तो 0.6 क्या होगा, घटाना पड़ेगा, और 18 के पास जाना होगा तो 0.4 क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो निकटतम पड़ रहा है, इस दृष्टि से देखा जाए तो 18 निकटतम पड़ रहा है ना, क्योंकि इधर 0.4 जोड़ना पड़ रहा है, उधर 0.6 घटाना, यानी 6 अंक कह दो, इधर 4 अंक है, तो निकटतम यहाँ 18 है।
तो निकटतम क्षेत्रफल लिखेंगे, निकटतम क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सॉल्व हो गया। आपने क्या किया, इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया 8वां। अब हम क्या करते हैं 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। सॉरी है ना, 9वां प्रश्न, ये हमारे पास 9वां है। अब 9वां प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल है। लड़की लकड़ी है लड़की नहीं है, लकड़ी है। कभी कभी लकड़ियों के लड़की पढ़ा जाता रहता है ना। तो यहाँ पे क्या लकड़ी है ना, लड़की नहीं। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति इतना इतना में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इस वस्तु की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर, हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखना इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है ना हमारे पास आर बराबर वो 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये हो गया। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है। यहाँ से एगो अर्धगोला काट लिया, यहाँ से एगो अर्धगोला काट लिया है, तो काट लेने का मतलब ये नहीं कि घटा देंगे। जब भी देखो अगर कोई भी चीज़ अगर काट रहा है, अगर आयतन की बात करें तब घटाना, आज क्षेत्रफल की बात करें तो समझ जाना क्षेत्रफल तो क्या होता है काटने पर बढ़ता है, तो बस जोड़ देना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसमें जोड़ देंगे 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिंपल, बस निकल जाएगा। तो हमारे पास देखिए आर ये है, ऊंचाई ये है, निकाल दो। सबसे पहले लिख देना यहाँ पे हल, मैंने लिख दिया हल। क्लियर। अब भाई देखना कि जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही त्रिज्या हमारे पास क्या है बेलन की भी है। तो हम लिखते हैं क्या, बेलन एवं अर्धगोला, गोले की क्या, तो त्रिज्या कितना है मेरे भाई, वही है जो है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे, बस अब काम करो, तो लिख दो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, लिख देते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बस जोड़ दो। हम लिखेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस में 2 अर्धगोले का, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, राइट। हमने यहाँ पे लिख दिया बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था 2 पाई आर एच। 2 अर्धगोले का निकालना है तो आप क्या लिखना, पहले 2 लिख लेना, और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें गुना कर देना 2 से, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। अब भाई मेरे इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है इसमें 2 पाई और आर भी कॉमन नजर आ रहा है, तो बचेगा क्या एच, है ना, और प्लस में एगो 2 तो निकल गया, बच गया एगो 2, और पाई भी निकल गया, इधर आर स्क्वायर, इसमें एगो आर बच गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। मान पुट करो, अगर हम 2 गुने में पाई का मान 22/7 रख दे और गुने में त्रिज्या का मान कितना, त्रिज्या है 3.5, तो 3.5 रख दे, और इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई, एच यानी ऊंचाई है 10, और प्लस में 2 गुने में आर की वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 हमने रख दिया। अब सॉल्व करो मेरे भाई, तो अगर हम हाँ करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 पड़ेगा, काटो, 2 पंचे में 10 कट गया, हाँ कट गया, 7 पचे 35 कट गया, हाँ कट गया। अब और कटने वाला है, ये 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इधर देख लो, लिख देते हैं, हमारे पास बचा क्या 22 बचा, क्या बचा 22 बचा। अब गुने में
कोष्ट को तोड़ रहे तो गुने होगा। अब देखो इसका काम करो, 35 दूना 17 यानी 3 से 2 में गुना करेंगे तो 7 होगा, है ना। तो 10 और ये 7 कितना होगा 17, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 17। अब गुना कर दो, 17 दूना 34 के 4 हासिल गया 3, 17 दूना 34, 34 और 3 है ना, कितना होगा 37, 374 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कौन दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो आपने 9वां प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, 27 मिनट, अब क्या करते हैं अगला प्रश्न सॉल्व। अच्छा आगे नहीं होगा, हाँ नहीं है, ये हमारे पास आंसर शीट है, आप लोग मिला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये सारे के सारे प्रश्न समझ गए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, एंड करते हैं।